नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो का पार्ट 1 भी है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं समझ में तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को एक बार स्टार्ट करते हैं। यूपीआई जो है यूएसए के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि यही एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जो कि यूएसए जो है वो बहुत ज्यादा जलता है यूपीआई से। तो क्या यूएसए के अंदर यूपीआई नहीं है? तो मैं कहूँगा, अगर हम बात करें पर्टिकुलर यूपीआई की, तो वो यूएसए के अंदर नहीं है। अब क्यों नहीं है इसकी बात हम करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि यूएसए जो है वो एक कार्ड बेस्ड इकोनॉमी है। कार्ड बेस्ड नेटवर्क जो है वो यूज करता है, यानी कि ओवरऑल वहाँ पे सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कार्ड के जरिए होते हैं। और वो भी कौन से कार्ड? वो कार्ड है वीजा और मास्टर कार्ड। ठीक है ना? क्योंकि यही अपने आप में आज के टाइम पे ओवरऑल पूरी दुनिया में बहुत बड़े जाइंट हैं। कार्ड सप्लायर के मामले में बहुत सारे कार्ड है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस हुआ है, बहुत सारे आप लोग कार्ड देखने को मिलेंगे। रुपये अपने इंडिया का हुआ, ठीक है ना? पर अगर हम इंटरनेशनली बात करें, ओवरऑल पूरी वर्ल्ड वाइड की बात करें, तो ये अपने आप में बहुत बड़े एक नेटवर्क है कार्ड के सप्लाई के मामले, ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यूपीआई या फिर ऐसा कोई जो पेमेंट ऑप्शन है वो यूएसए में इसलिए नहीं है, इन कार्ड कंपनीज की वजह से। अब आप कहेंगे यार, कार्ड कंपनीज की वजह से कैसे? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को लाती है या नहीं। अब जैसे सिंगापुर का ही एग्जांपल ले लीजिए। सिंगापुर की गवर्नमेंट चाहती थी कि यूपीआई जो है उनके यहाँ पे आए, तो उन्होंने इंडिया से बात की और उनके यहाँ पे भी यूपीआई यूपीआई की जैसी टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो रही है इंडिया की हेल्प से। तो अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, यूएस गवर्नमेंट चाहती नहीं है। देखिए, यूएसए गवर्नमेंट के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ओवरऑल कंट्रोल करती हैं ये कंपनियां। आप कहेंगे यार, ये कंपनियां कैसे पूरी सरकार को कंट्रोल करती हैं? तो देखिए, मैं यहाँ पे एक वर्ड का नाम बोलने वाला हूँ जिसका नाम है लॉबी। ठीक है ना? इस प्रोसेस को कहा जाता है लॉबिंग। ठीक है ना? ये जो लॉबी है ये यूएसए में बहुत ज़्यादा लीगल है। लॉबी क्या होता है? लॉबी का मतलब होता है कि अपनी बात मनवाने के लिए गवर्नमेंट को पैसे खिलाना। यानी कि ये कंपनी जो है यूएसए की सरकार को देती है पैसे। ठीक है ना? जैसे डोनेशन कहते हैं या फिर चंदा आप कह सकते हैं। और क्यों देती है? ताकि ये जो यूएसए की सरकार है वो इन कंपनीज की बात माने। बात क्या माने? कि ओवरऑल पूरे यूएसए के अंदर इन्हीं कार्ड को जो है डोमिनेट करने दिया जाए, यानी कि इन्हीं लोगों का मार्केट जो है बना रहे पूरे यूएसए के अंदर, और कोई तीसरा जो थर्ड पार्टी है वो एक तरह से अपनी जगह ना ले पाए। अब थर्ड पार्टी क्या है? जैसे और कोई कार्ड हुआ, ठीक है ना, और कोई नया ट्रांजेक्शन हो, कोई एक नया मेथड हुआ, ऐसी चीज है। ठीक है? तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं यूएसए के अंदर लीगल है और इंडिया के अंदर ये चीज इलीगल है। ठीक है ना? ये चीज इलीगल है इंडिया के अंदर, पर यूएसए के अंदर प्रॉपर लीगल है। ये आप लोग बहुत बड़ी चीज समझ सकते हैं ये क्या है। ठीक है ना? और ना ही सिर्फ ये जो कंपनीज हैं ये यूएसए की जनता या फिर यूएसए की गवर्नमेंट को कंट्रोल करती हैं, बल्कि ये यूएसए से कह के बाकी जो और अदर कंट्रीज हैं इनको भी कंट्रोल करती हैं, सिर्फ पैसों के दम पे। समझ रहे हैं ना आप लोग? सिर्फ पैसों के दम पे पॉलिटिक्स है ये पूरी ओवरऑल। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंडोनेशिया की। ठीक है ना? अब इंडोनेशिया की सरकार लाना चाहती थी अपने यहाँ पे भी एक ऐसा कोई डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है? तो उस टाइम पे यूएसए की सरकार ने इंडोनेशिया से कहा कि आप जो है ऐसा कोई सिस्टम ना लाओ कि, और ये जो कार्ड है इन्हीं लोगों को डोमिनेट करने दो, इन्हीं लोगों को अपना जो एक तरह से एक एज दो अपने यहाँ पे, ताकि ये अपने यहाँ पे अच्छे से बिजनेस कर पाए। तो उस टाइम पे इंडोनेशिया ने एक तरह से इन लोगों को एक अपर एज दी थी अपने यहाँ पे। तो ऐसे ये जो कंपनीज हैं ये सरकार को अपने कंट्रोल में लेके आती हैं। अब आप कहेंगे क्या इंडिया के लिए इन लोगों ने नहीं कहा कि इंडिया में भी कोई भी यूपीआई मत लाओ या फिर कोई भी ऐसा अदर ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मत लाओ? क्या यूएसए ने ऐसा कुछ नहीं कहा? तो मैं कहूँगा बिल्कुल कहा है। क्यों नहीं कहा है? इंडिया में भी इन लोगों ने लॉबिंग की प्रैक्टिस की थी। इंडिया में ये जो कंपनीज हैं ये लेके आई थी यूएसटीआई, यानी कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को अपने साथ में। मतलब इनसे कहा था, इनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जाइए इंडियन गवर्नमेंट से बात करिए हमारे बारे में कि हमें एक अपर एज चाहिए यहाँ पे ओवरऑल ट्रांजेक्शन के मामले। पर हमारी सरकार ने इनकी एक भी नहीं सुनी, और बल्कि इनको रिस्ट्रिक्ट और कर दिया वीजा और मास्टर कार्ड को, और अपना खुद का एक कार्ड लेके आए जिसको कहा है। ठीक है ना? पर ओवरऑल आपको पता है कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनली बात करें तो बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे जो रुपये है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। पर हर जिस दिन रुपये एक्सेप्ट होने लगा उसी दिन ये जो कार्ड है अपने हमारे यहाँ पे बैन हो जाएंगे। आज के टाइम पे बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जैसे एडोब का अगर हम बात करें, एडोब, ठीक है ना, आप लोगों ने सुना होगा एडोब एक्रोबेट जो कि सॉफ्टवेयर है। अगर आप वहाँ पे अगर आप पेमेंट करने जाएंगे तो आप लोगों को रुपे या फिर मास्टर कार्ड का ही जो कार्ड है वो लगेगा। उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए और कोई पेमेंट ऑप्शन वो लोग एक तरह से नहीं देते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनली बात करें तो ये जो कार्ड है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। पर हम अगर डोमेस्टिक पर्पज की बात करें तो डोमेस्टिक पर्पज में हम लोगों ने इन लोगों को बिल्कुल एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया और यूपीआई को पूरा प्रमोट किया है आज के टाइम पे, जो कि एनपीसीआई ने बनाया है। तो इंडिया के ऊपर जो यूएसए की ये चाल है ये नहीं चली, तो इसीलिए आज के टाइम पे आप लोगों को यूपीआई देखने को मिलता है। आप कहेंगे चलो ठीक है यार, रुपए देते हैं अच्छी बात है,
ठीक है, पर इतने कितने रुपए देते होंगे? अगर मैं आप लोगों को अमाउंट बताऊं ना तो आप लोग एक तरह से चौंक जाएंगे कि ये जो पूरा अमाउंट है ये कितना है। अगर मैं अमाउंट आपको दिखाऊं तो अमाउंट है $3.5 बिलियन एक साल के अंदर। ये जो कंपनीज हैं, एक कंपनी यानी कि अगर मास्टर कार्ड की बात करें तो इतने इतने पैसे देती हैं यूएस की सरकार को, ताकि और कोई थर्ड पार्टी आके इस चीज का फायदा ना उठा पाए। तो देख लीजिए आप लोग, ये जो लॉबिंग की प्रैक्टिस है यूएसए के अंदर कितनी क्यों होती है। और ओवरऑल अगर हम इसमें ओवरऑल घाटे की बात करें, ओवरऑल जिसमें इस पूरे ट्रांजैक्शन में किसका फायदा नहीं है, तो वो है यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों का फायदा नहीं है। क्योंकि ओवरऑल जो कंपनी दे रही है उसका फायदा है, क्योंकि उसको कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और जो सरकार है उसका फायदा है, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। पर यहाँ पे घाटा किसका है? यहाँ पे घाटा है लोगों का। और इंडिया के अंदर ये चीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। लॉबिंग एक तरह से इलीगल है इंडिया के अंदर। आप कहेंगे अच्छा ठीक है चलो, मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया, जो कार्ड कंपनीज हैं ये जो है एक तरह से लॉबिंग प्रैक्टिस करती है। और कौन कौन सी जो कंपनीज है वो लॉबिंग को जो है प्रैक्टिस करती हैं? तो कहूँगा बहुत सारी कंपनीज जो यूएसए के अंदर है वो लॉबिंग को प्रैक्टिस करती हैं। अब कैसी? जैसे एयरलाइंस की बात कर लेते हैं। एयरलाइंस की जितनी भी कंपनीज हैं, ये अमेरिकन एयरवेज हुआ है, बहुत सारी जो अमेरिका में तो बहुत सारी एयरलाइंस हैं, ये सारी की सारी सरकार को पैसे देती हैं ताकि वो ट्रेन को ना डेवलप कर पाएं। यानी कि अगर आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लीजिए आप लोगों को लॉस एंजलिस से शिकागो जाना है, ठीक है ना, शिकागो जाना है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा? आप लोगों को फ्लाइट लेनी पड़ेगी जाने के लिए। यहाँ पे ना आप लोगों को रेलवे कनेक्टिविटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी आज के टाइम पे भी यूएसए के अंदर। जहाँ पे अपने आप में यूएसए तो कहता है हम इतने डेवलप्ड हैं, हम इतने ज़्यादा एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी देते हैं, पर इनके अंदर इनके पास आज तक कोई भी रेलवे कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जापान, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, ओवरऑल पूरा आइलैंड के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा देश है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी। इंडिया जो कि अपने आप में ये एक बड़ा देश है, तो हमारे यहाँ पूरे ओवरऑल एक वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क देखने को मिलता है। भले ही अगर आप कितना भी कह लें कि गंदा है या और मतलब कि ट्रेनें लेट है या कुछ भी आप लोग कह लें, पर ओवरऑल जो दुनिया की बड़ी रेलवे कनेक्टिविटी के मामले में इंडिया का नाम आता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए का ओवरऑल अगर हम यूएसए का एरिया देखें तो ओवरऑल यूएसए का जो एरिया है वो इंडिया से कहीं ज्यादा है। यूएसए का जो एरिया अगर हम देखें तो यूएसए का एरिया इंडिया से बहुत ज्यादा है, पर उसके बाद भी यहाँ पे आप लोगों को कोई भी रेल कनेक्टिविटी देखने को नहीं। और क्यों नहीं देखने को मिली? क्योंकि एयरलाइंस पैसा खिलाती है इनकी सरकार, ठीक है ना। एयरलाइंस की वजह से आप लोगों को कोई भी एक रेल कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं पे ये चीज़ होती है कार कंपनीज के साथ भी होती है। कार कंपनी जैसे कि जो भी जैसे कार्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, तो ये लोग जो है ये लोग भी पैसा खिलाती हैं ताकि यहाँ पे बस इतने अच्छे से डेवलप ना हो। बस जो है बस की कनेक्टिविटी लोगों को ना मिले। अब बस की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो आप लोगों को कार तो अफोर्ड करनी ही पड़ेगी। कार अपनी पर्सनल कार से आप लोग जाना। और टेस्ला की बात रही, बात टेस्ला की जो कि एक ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे सरकार नहीं थी उनकी। अगर आप बाइडेन की बात करें तो बाइडेन की इस बार सरकार नहीं थी। और यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों को ईवी को भी देखने को नहीं मिलता यूएसए के अंदर, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ईवी अपनी जो है जगह बना पाया है यूएसए के अंदर। यही चीज़ होती है गैस कंपनी के साथ में। गैस कंपनी तो ही पेट्रोलियम, अगर ईवी इसीलिए नहीं आ पाया, ठीक है ना। तो और कार कंपनीज का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि पैसे खिलाती हैं ताकि कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो ना आ पाए इनके मार्केट के अंदर। उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा कि लॉबिंग क्या होता है, लॉबी ओवरऑल होता क्या है, ठीक है ना। कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई थर्ड पार्टी ना पाए मार्केट में, आप सरकार को पैसे खिलाते हो, ये हो गया लॉबिंग, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है यूपीआई जो है नहीं आ पाता है यूएसए के अंदर, ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के अंदर तो इन लोगों की चली नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी सरकार ने ओवरऑल फोकस किया रुपए के ऊपर और यूपीआई के ऊपर, और इन लोगों को बिल्कुल टाटा बाय बाय कह दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या यूएसए के अंदर कोई भी इंस्टेंट पेमेंट ऑप्शन नहीं है? चलो मानते हैं यूपीआई तो नहीं है, यूपीआई हमारे पास है और कोई पेमेंट ऑप्शन नहीं है, तो है, बिल्कुल है। यूपीआई के यूएसए के पास पेपल है। पेपल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो एप्पल पे हुआ, चेस पे हुआ, पर इनमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो है एक फ्री नहीं है। यानी कि ये एक छोटा सा पेमेंट के लिए एक चार्ज अपना जो है पैसे चार्ज करते हैं कंज्यूमर के ऊपर। क्योंकि अगर आप बैंक को ही देख लें तो बैंक अगर कोई भी सर्विस ऑफर करते हैं, जैसे मान लीजिए कार्ड की सर्विस ऑफर करती है, कार्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो ईयरली आपसे पैसे चार्ज करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन का आपसे पैसे चार्ज करते हैं। अगर आप किसी भी अदर एटीएम के उसमें निकालते हैं पैसे तो वो चार्ज करते हैं, ठीक है। और ओवरऑल मैसेज अगर सेंड करते हैं तो उसके भी पैसे चार्ज आप लोगों से ही करते हैं। ये जो है ये यूएसए के अंदर फ्री नहीं है, यानी कि इसका भी जो यूएसए वो पैसे चार्ज करता है। फिर आप कहेंगे यार ये तो फिर यूपीआई से तो अलग हुआ, क्योंकि यूपीआई तो बिल्कुल ही फ्री है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि यूपीआई की तरह बिल्कुल भी फ्री हो, यूएसए के अंदर हो। तो है, मैं कहूँगा बिल्कुल है। तो देखिए अब कौन सा ऑप्शन है, तो वो है जिले। जिले एक ऐसा ऐप है जो कि यूएसए के अंदर है, यूपीआई की तरह बिल्कुल ही फ्री है, पर यूपीआई जितना सक्सेसफुल नहीं है।
अब सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर जिले है मतलब एक तरह से बिल्कुल फ्री है, अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर पैसे कर पाते हैं, किसी भी एक मर्चेंट अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर पाते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर पैसे कर पाते हैं, या किसी मोबाइल नंबर के हिसाब से पैसे अगर आप ट्रांसफर कर पाते हैं, तो ओवरऑल यूपीआई की तरह अगर बिल्कुल ही इन लोगों को एकदम सक्सेसफुल होने से लोग इसको चलाते। क्योंकि अगर इसका जो प्रोसीजर बिल्कुल यूपीआई की तरह होता, ठीक है ना, अगर आप इसका प्रोसीजर देखें तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल यूपीआई की तरह ही है कि यहाँ से अगर आप कोई भी एक इंसान को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद कितने पैसे भेजने हैं वो अगर सिलेक्ट करते हैं, सीधे सेंड कर देते हैं। तो ओवरऑल ये तो बिल्कुल यूपीआई की तरह ही हुआ। तो यूपीआई से ये इसलिए अलग है क्योंकि ये डिजिटल बैंक को एक्सेस नहीं करता है। डिजिटल बैंक कौन कौन सी, जैसे कि एयरटेल हुआ, एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो कि अपने आप में ये बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जियो की हुई, फिनो हुआ, ठीक है ना, इंडिया की पोस्ट बैंक हुई, ठीक है ना, ये जो ये गवर्नमेंट है। तो ये जो ऐसे जो बैंक हैं तो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है वो ऐप। यानी कि जो ओवरऑल जो बैंक हैं, जो ओवरऑल रजिस्टर्ड बैंक है गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, अगर हम इंडिया की बात करें तो आरबीआई के पास जो भी रजिस्टर्ड बैंक है, तो ये जो बैंक है इन्हीं को एक्सेस देता है जिले ऐप। जिले यानी कि जो यूएसए में जो जिले है तो इन्हीं बैंकों को एक्सेस देता है। और वहीं पे अगर हम यूपीआई की बात करें तो यूपीआई ना ही सिर्फ उन बैंकों को एक्सेस देता है, बल्कि ये जो बैंक है इनको भी प्रॉपर एक्सेस देता है। अगर आपके पास एयरटेल का पेमेंट बैंक का ऑप्शन है, अकाउंट है आपका, तो भी आप इस चीज़ को चला पाएंगे, आप यूपीआई का यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास पेटीएम है तो आप भी आप यूपीआई यूज़ कर पाएंगे। अगर आप जियो का है तो भी आप यूपीआई यूज़ कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपका कोई एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए, कैनरा या एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन बैंक्स में आपको कोई अकाउंट होना चाहिए, पर अकाउंट होना ज़रूर चाहिए क्योंकि ओवरऑल अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अगर हम डेटा की बात करें तो 2011 के अंदर 35% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो उस टाइम पे थी, तो उसके पास बैंक अकाउंट था। पर आज के टाइम पे ओवरऑल 80% लोग हैं जिनके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट है। ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। 2017 में 80% लोगों के पास जो है बैंक अकाउंट था। फिर उसके बाद फिर जब कोरोना आया तब और लोगों ने भी अपना जो बैंक अकाउंट है वो खुलवाया, ठीक है ना, क्योंकि जो ओवरऑल जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक स्कीम चलाई थी 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये डालेंगे, तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने अपना जो खाता है वो खुलवाया था, जिसके बाद ये जो नंबर बढ़ गया होगा ओवरऑल कितना 88-90% हो गया होगा। तो ये जो अकाउंट है आप लोग डेटा देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर इंसान के पास आज के टाइम पे अपना खुद का बैंक अकाउंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओवरऑल हम किसके बारे में बात कर रहे थे, और ये जो अमेरिका और यूएसए आज के टाइम पे क्यों यूपीआई को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और ओवरऑल यूएसए के अंदर इंडिया का कॉम्पिटिटर कौन है। मैं ज़िले की बात कर रहा हूँ कि ज़िले जो है किस हद तक सिमिलर है यूपीआई से, और क्यों ज़िले इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है आज के टाइम पे यूपीआई कंपैरिजन में। अगर हम रियल टाइम पेमेंट की बात करें तो 48% जो है डोमिनेट करता है इंडिया का यूपीआई। दूसरे नंबर पे चाइना 18%, तीसरे नंबर पे थाईलैंड, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, नाइजीरिया, यूके, यूएस। यूएसए का जो ज़िले है ये आता है ओवरऑल 8th नंबर पे, ओनली सिर्फ 1.8। कहाँ इंडिया 48% और कहाँ यूएसए 1.8%। ये डेटा मैं आप लोगों को देख के बता रहा हूँ, ओवरऑल मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, पर ये जो डेटा ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है, ये इंडिया का है और ये जो है ये यूएसए का है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है यूपीआई और जिले का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओवरऑल हम लोगों को जो यूपीआई की जो फैसिलिटी मिली है वो किस हद तक अच्छी है, और ओवरऑल लोग कितने ज़्यादा लकी हैं कि हम लोगों को यूपीआई ऐसी चीज़ मिली है। ऑल थैंक्स टू, मैं कहूँगा ये जो अवेयरनेस फैलाने के लिए, अगर आप लोगों को ये अवेयरनेस जो है ये है, तो मैं ऑल थैंक्स दूंगा जियो को, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे जो इंटरनेट है वो इतना ज़्यादा सस्ता हुआ है। और दूसरे नंबर पे पीएम मोदी को, जो कि ये जो स्कीम है ये लेके आए हैं, ओवरऑल जो एनपीसीआई बॉडी है, और ये जो इतने सारे बैंक अकाउंट खुले हैं ये भी इनके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।